तो स्वागत है दोस्तों आप लोग का स्पार्क स्टडी पॉइंट चैनल पे। दोस्तों तो आज से हम लोग बोर्ड के लिए 12th बोर्ड के लिए जिसमें कि सबसे ज़्यादा कठिन केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं दोस्तों, जो कि बोर्ड पास करने से जूझ रहे हैं उनके लिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है कि एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों। इसको तोते की तरह रट जाओ, जो जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, जिसका सही आंसर है ए दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल पाया जाता है किसमें, यानी दोस्तों यानी एमिनो एसिड किसमें होता है दोस्तों। तो जैसा कि एमीन से ही नाम पता चल रहा है, इसका आंसर होगा दोस्तों NH2। जैसा कि एमीन में होता है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर दोस्तों हम बिना रटे हुए भी जान सकते हैं कि NH2 होगा। और अब हम चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है कि N2+3H2 को रिएक्ट करने पर 2NH3 बनता है, जबकि उसका ताप बढ़ाने पर क्या होगा दोस्तों। जबकि जानते हैं कि इसका ताप बढ़ाने पर जो रिएक्शन है वो पीछे हो जाएगा, जिससे हमारा जो NH3 बनना है वो कम हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसको पॉइंट की तरह याद कर सकते हैं कि जैसे ही हम इसमें तापमान बढ़ाएंगे दोस्तों तो हमारा NH3 का बढ़ना कम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ कुछ भी रटना नहीं है, हमारे स्पार्क स्टडी पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था लाई है। जो भी दोस्तों बोर्ड की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनको पास करने की दिक्कत है, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हर साल बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल होते हैं, तो दोस्तों आज से हमारा ये मैराथन बोर्ड पास कराओ और जिंदगी बनाओ का सीरीज शुरू हो चुका है दोस्तों। जो भी अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं, जो बोर्ड की परेशानी से जूझ रहे हैं, जो अपना लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाए हैं दोस्तों, आज उनके लिए एक बेहतरीन मौका स्पार्क स्टडी पॉइंट देने जा रही है, जिससे कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाकर दुनिया और विश्व की सबसे श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी और अच्छे से अच्छे परीक्षा की तैयारी कर सको दोस्तों, अपना घर परिवार में इज्जत बढ़ा सको। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र पूछ रहा है दोस्तों। जैसा कि जानते हैं इसमें 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन याद करने लायक है, तो इसमें याद करने का कुछ नहीं है दोस्तों, बस जान लो जिसमें 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया दोस्तों, वो बेंजीन हो गया। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। इनमें कह रहा है मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र दोस्तों। जैसा कि मिथॉक्सीमीथेन जानते हैं कि उसको हम लोग ईथर भी बोलते हैं, तो दोस्तों ईथर का फॉर्मूला सिंपल है, जिसमें कि दो कार्बन हो, 6 ऑक्सीजन हो, 6 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन हो दोस्तों। तो ये पहला आंसर हमारा सही हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं कि निम्न में से कौन सा धातु अम्ल की अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। जैसा कि जानते हैं दोस्तों जितने भी हमारे हैं लोहा है, जिंक है, मैग्नीज है, सब रिएक्शन कर जाते हैं जल्दी, लेकिन हमारा जो कॉपर है दोस्तों वो जल्दी सा रिएक्शन नहीं करता है। इस चलते देखते हैं कि कॉपर सबसे महंगा होता है, तांबा जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों हिंदी में। अब हम लोग चलते हैं उजला और पीला फास्फोरस। जैसा कि जानते हैं दोस्तों उजला और पीला फास्फोरस एक दूसरे का अपरूप है, क्योंकि जब उजला फास्फोरस को गर्म किया जाता है तो वो पीला बन जाता है, जिससे कि लाल फास्फोरस अपना नकली जो लाल फास्फोरस रहता है वो रिएक्शन करने के बाद हट जाता है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है दोस्तों। इसको एकदम बिल्कुल हम आपको कुछ भी रटना नहीं है दोस्तों, बस बिल्कुल आप लोग आइए मेरे चैनल पे और अच्छे से अच्छे नंबर उठाकर अपने घर और परिवार का इज्जत और सम्मान बढ़ाइए, और खुद को एक अच्छे से सोसाइटी में अपने आप को और एक अच्छे से जिंदगी जीने का कोशिश कीजिए। 12th क्लास के ही बाद जिंदगी का हर दरवाजा खुल जाता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें हमारा CR का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों CR जो है हमारा तीन एक तरफ Na से घिरा हुआ है, एक तरफ कार्बन से घिरा हुआ है, एक तरफ ऑक्सीजन से घिरा हुआ है दोस्तों। तो जैसा कि देख रहे हैं कि 3 से घिरा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि जिसमें कि बात्या भट्ठी का मतलब ही होता है दोस्तों जिसमें लोहा डाला जाए। तो इसमें सबसे सिंपल सा इसका आंसर होगा ऑक्साइड ऑफ कार्बन, यानी आयरन का ऑक्साइड बनता है दोस्तों बात्या भट्ठी में। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मींस निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं अनुसंख्यक गुण का मतलब ये नहीं होता है कि उसका जो वास्तविक प्रॉपर्टी होता है, इसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि दोस्तों चालकता, पृष्ठ तनाव,
अद्रवायु, ये सब दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन जो हमारा प्रासरण है दोस्तों, ये केमिकल प्रॉपर्टी है, इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला आंसर सही हुआ, ऑस्मोसिस इसका आंसर होगा दोस्तों। जिनको भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज समझ में नहीं आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करें दोस्तों, क्योंकि आज से हम लोग का एक ही जिम्मा है कि मुफ्त में आप लोग को बोर्ड हम पास कराएं, जिससे कि आप लोग घर परिवार सोसाइटी में अपना इज्जत बना सके दोस्तों। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अपने घर परिवार में जो लड़का लड़की जो पढ़ नहीं पा रहा है, जिसके पास फीस नहीं है दोस्तों, सबके लिए मुफ्त सीरीज हम ला रहे हैं आज से। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो दोस्तों, जिसको हम लोग इंग्लिश में विनेगर कहते हैं दोस्तों। जैसा कि जानते हैं ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसमें CH3COOH पाया जाता है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी रवादार, जैसा नाम से ही ठोस, मतलब जिसको ठोस है, जिसको हम लोग चूर चार नहीं सकते हैं। जैसे शीशा को तोड़ दीजिएगा चूर हो जाएगा, रबर को काट दीजिएगा दांत से कटा जाएगा, लेकिन दोस्तों हीरा को आप नहीं कुछ कर सकते हैं, ये ठोस होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है कि इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जो कि जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा दोस्तों। तो जैसा कि देख रहे हैं NH3 जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं खोएगा, CH3 इसका आंसर है दोस्तों। C जो कि CH3 का होल ट्वाइस NH के साथ जो बॉन्ड बनाता है दोस्तों, ये जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की संख्या है दोस्तों। और जो हाइड्रोजन सबसे जल्दी गिरा देता है उसी को सबसे तो इसका ट्रिक देख लीजिए दोस्तों, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इसमें है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग यानी सबसे मजबूत अम्ल कौन हुआ, तो हमारा ये हो गया, इसका आंसर C हुआ दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हाई माउंटेन में, यानी पहाड़ों पर जल का क्वांटम कम क्यों हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आप लोग शुरू से जानते हैं कि ऊपर जाने पर पहाड़ी एरिया में ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता है दोस्तों। आपको रटने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जितना हम बता रहे हैं बस उसको घोर के पी जाइए। आप लोग वहीं पर जाके अपना परीक्षा पेपर पर सब कुछ यही उगल दीजिएगा दोस्तों, और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे केमिस्ट्री और फिजिक्स में फेल होते हैं। तो आज से फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए स्पार्क स्टडी पॉइंट आपके लिए एकदम मैराथन दौड़ शुरू कर रही है, जिससे पाकर आप अच्छे से अच्छे नंबर लाकर IIT NIT अच्छे से यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं दोस्तों। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं ओलियम का सूत्र क्या है दोस्तों। ओलियम का सूत्र दोस्तों, इसको दिमाग में एकदम पिंच कर लो कि H2S इसका आंसर होगा पहला दोस्तों H यानी 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर और 7 ऑक्सीजन दोस्तों। अब अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस, यानी ब्रेवेदार ठोस पदार्थ क्या है, यानी हल्का ठोस मतलब जैसे जिसका अपना शेप नहीं हो, जिसका अपना कुछ नहीं हो दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि हीरा का अपना शेप होता है, ग्रेफाइट का अपना शेप होता है, लेकिन कांच का कोई अपना शेप नहीं होता है दोस्तों। जैसा इसको गोल बना दीजिए, मटोल बना दीजिए, सब तरह चल जाता है दोस्तों, लेकिन हीरा ग्रेफाइट दोस्तों इसका अपना शेप होता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आदर्श बिलियन का नियम दोस्तों। जब आदर्श बिलियन का नियम आए तो रॉल्ट चचा को याद कर लीजिए दोस्तों। जो रॉल्ट चचा का नियम को पालन करेगा उसको आदर्श बिलियन बोलते हैं। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, यानी खनिज जिससे धातु का यानी खनिज हम लोग को कहाँ से मिलता है तो दोस्तों तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं खनिज हम लोग को ओर से मिलता है दोस्तों, जो कि धरती के अंदर गड़ा हुआ रहता है, ओर से हम लोग खनिज निकालते हैं। अब दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच यानी निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है दोस्तों। तो इसमें तो दोस्तों जिंक का अयस्क नहीं है, जैसा कि जानते हैं जिनीसाइट इसमें होता है दोस्तों, ZnO मिनरल प्रेजेंट रहता है। ये हमारा जिंक ऑक्साइड के मिनरल से बनता है। जिंक ब्लेंड जो सल्फर और जिंक के ओर से मिलता है दोस्तों। कैलेमाइन दोस्तों, कैलेमाइन जो लोहा और जिंक के ओर से मिलता है। लेकिन दोस्तों बॉक्साइट जो है हमारा एल्युमिनियम के ये से मिलता है दोस्तों। तो इस चलते हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बॉक्साइट होगा, जो हम टिक मार दिए हैं दोस्तों। इसका सही आंसर बॉक्साइट होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है हमारा
इन गैल्वेनिक सेल एनोड, यानी गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, जिसके में एनोड यानी एन लगा हुआ है, तो यानी सीधा आंसर इसका होगा दोस्तों निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। दोस्तों इसको रट्टा मारने का क्यों जरूरत नहीं है, बस आप लोग मेरी बातों को ध्यान खोलकर दिमाग से सुन लो, ये बहुत ही आप लोग को काम आने वाला है बोर्ड परीक्षा में दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं दोस्तों। ये कह रहा है किसी भी पदार्थ का क्रिया करने का दर निर्भर करता है, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं जितना ज्यादा खाना रहेगा उतना ज्यादा पकने में टाइम लगेगा, तो यानी जिसमें के अंदर ज्यादा मास होगा दोस्तों उस पे हम निर्भर करेगा कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन यानी किसी भी पदार्थ का दर, रिएक्शन अभिक्रिया का जो दर होगा वो दोस्तों इसका पहला आंसर है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को जितना हो सके अपने घर परिवार जो भी बोर्ड से जूझ रहे हैं, पास करने में परेशानी हो रही है, उनको शेयर करें और आप लोग के साथ इसी तरह का वीडियो आते रहेगा दोस्तों। तो नमस्कार, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में केमिस्ट्री के अगले पार्ट में।